वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो कि हम लोग हर वीक में जो है वो टेस्ट लेते हैं, तो आज हम इस वीडियो में उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ये जो टेस्ट है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के ऊपर बेस्ड है। ये जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, इसके ऊपर आपको 10 एमसीक्यूज दिए गए थे। उन्हीं 10 एमसीक्यूज को आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, देखो, इनेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड। जैसे कि हमें पता है कि इम्यूनिटी के दो मेन टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। कहाँ मतलब हमारे अंदर वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो एक है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि इनेट इम्यूनिटी जो है इसे इनबॉर्न इम्यूनिटी कहा जाता है, जो जन्म के साथ हमारे साथ होती है, हमारे बॉडी के साथ होती है, ठीक है। और दूसरा जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हम हमारे लाइफ के दौरान हमारे बॉडी जो एक्सपीरियंस करती है उसके हिसाब से फिर वो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है आफ्टर अवर बर्थ। तो जो आफ्टर अवर बर्थ डेवलप हो रहा है उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन इनेट इम्यूनिटी जैसे कि वो बाय बर्थ हमारे साथ होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, ये कोई आर्टिफिशियल इम्यूनिटी नहीं है क्योंकि ये बर्थ के साथ हमारे साथ है। प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी ऐसा कोई टाइप ही नहीं है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। जैसे कि ये नेचुरली हमारे साथ में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका आंसर रहेगा क्या, नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, नेचुरल इम्यूनिटी एज इट इज बाय बर्थ फ्रॉम टू विद अस, ठीक है। फ्रॉम बर्थ हमारे साथ में ये होती है या हमारे बॉडी में होती है। देन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कंसर्न विद एलर्जी रिएक्शन। जब भी हमारे बॉडी के अंदर में कोई एलर्जी होती है या किसी चीज की एलर्जी होती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस ज्यादा तैयार होने लगता है उसकी वजह से फिर आपके बॉडी के ऊपर में या आपके बॉडी में कुछ तरह के साइंस और सिम्टम्स नजर आते हैं। तो वो हेपेराइन सब्सटेंस नहीं है क्योंकि हेपेराइन इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग। देन इसके बाद में हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये भी जैसे आपको पता है कि डीएनए पैकेजिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। एंड पेप्टोन ये भी यहाँ पे यूज नहीं होता। यहाँ पे जो सब्सटेंस है जो एलर्जिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से आपके बॉडी पे अलग अलग तरह के साइंस और सिम्टम्स रिप्रेजेंट होते हैं, वो है हिस्टामाइन, ठीक है। तो हिस्टामाइन वो सब्सटेंस है जो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान केमिकली आपके बॉडी में तैयार होता है और बाद में साइंस और सिम्टम्स फॉर्म करता है, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट है फैगोसाइट्स आर ना। फैगोसाइट्स क्या हैं, तो सबसे पहले फैगोसाइट्स जो हैं ये एक ऐसे बैरियर होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर अटैक करता है तो ये छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं, निगल जाते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का बैरियर है, तो यहाँ पे अगर आप जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी के बहुत सारे बैरियर हैं। ये नेचुरल इम्यूनिटी का बैरियर है, तो नेचुरल या इनेट इम्यूनिटी का बैरियर है। तो ये बैरियर में कई सारे टाइप्स हैं, उनमें ये सारे टाइप्स दिए हुए हैं। लेकिन फैगोसाइट्स जो है इट इज रिलेटेड टू फैगोसिटिक बैरियर, ठीक है। फैगोसिटिक बैरियर का ये टाइप है या बोल सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ फैगोसिटिक बैरियर, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट, both types of lymphocytes are produced from stem cells in bone marrow by the process of, कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये तैयार होते हैं। सबसे पहले लिम्फोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स आर द चीफ सेल ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम का रोग प्रतिकारक शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण जो सेल है वो है लिम्फोसाइट, जिनका जन्म बोन मैरो में होता है। कौन से दो प्रकार हैं लिम्फोसाइट के जो हमारे शरीर में होते हैं, एक है बी लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट। दोनों ही का जो बर्थ है वो स्टेम सेल्स में होता है जो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब हमारा जो बैकबोन है, बैकबोन जो है उस वहां पे एक सेंट्रल कैनल होता है, ठीक है, जो भी स्पाइनल कैनल बोलते हैं उसको। जो भी सेंट्रल कैनल है वहां पे एक फ्लूइड भरा हुआ होता है एंड दैट फ्लूइड इज स्पाइनल बोन मैरो। और वो बोन मैरो में जो सेल्स होते हैं वो है स्टेम सेल्स। तो ये स्टेम सेल्स से ही ये दोनों लिम्फोसाइट्स तैयार होते हैं। लेकिन दोनों का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है,
जब वो मैच्योर होते हैं तो दो अलग अलग जगह पे होते हैं। जो बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं उन्हें बी लिम्फोसाइट कहा जाता है, वहीं जो थाइमस से फ्लो होके, तो मतलब जो भी लिम्फ होता है, लिम्फ के साथ में फ्लो होके थाइमस तक पहुंच जाते हैं और थाइमस में जाने के बाद में वो मैच्योर होते हैं, तो उसे टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही टाइप जो है वो स्टेम सेल से तैयार हो रहे हैं बाय द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? डायपेडियासिस नहीं है, फैगोसाइटोसिस नहीं है क्योंकि उससे फैगोसाइट्स तैयार होते हैं। होम्योस्टैटिक मतलब आपके बॉडी में जो है वो प्रेशर, जो भी फ्लूइड प्रेशर है उसे मेंटेन रखना, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे जो भी ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं वो है हेमाटोपोएसिस। ठीक है, हेमाटोपोएसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच these cells are produced, T lymphocytes and B lymphocytes are produced in stem cells। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है। ठीक है, then number 5, which disease is caused by Plasmodium falciparum? Now सबसे पहले प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज हैं, या बोल सकते हैं वो 4 स्पीशीज में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम इज बेसिकली फॉर प्रोड्यूसिंग डिसीज लाइक मलेरिया। ठीक है, ये चारों स्पीशीज जो है वो मलेरिया ही कॉज करते हैं। एक है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेली, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी और चौथा जो है दैट इज प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 स्पीशीज हैं। ठीक है, तो ये चारों स्पीशीज में से चारों के चारों जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मलेरिया ही कॉज करते हैं। तो एक्चुअली प्लाज्मोडियम जो जीनस है इसके कोई भी स्पीशीज हो, फर्क सिर्फ इतना है कि जो इंटेंसिटी होती है मलेरिया की, ये इंटेंसिटी चारों में अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम कौन सा डिसीज प्रोड्यूस करता है? तो वो टाइफाइड नहीं, कॉमन कोल्ड भी नहीं, बल्कि कौन सा प्रोड्यूस करता है? मलेरिया ये डिसीज कॉज करता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इज द प्रोटोजोन विच प्रोड्यूसेस मलेरिया इन मैमल्स। ठीक है, देन इसके बाद में नंबर 6 फाइलेरियासिस। ठीक है, फाइलेरियासिस इज अ डैश डिसीज। सबसे पहले फाइलेरियासिस क्या है? तो फाइलेरियासिस इज आल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस मतलब हत्ती पाव जिसे हम कहते हैं। आपके शरीर के अलग अलग भागों में एडेमा मतलब सूजन आ जाती है बिकॉज ऑफ अ पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट जो है वोकेरिया बैंक्रोफ्टाई। ठीक है, वोकेरिया बैंक्रोफ्टाई जो है ये फाइलेरियासिस कॉज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जहां पे भी रिसाइड करेगा आपके बॉडी में, जिस ऑर्गन के पास में रिसाइड करेगा वहां पे सूजन आ जाती है और वो हिस्सा जो है वो फूलता चला जाता है। तो इसे कॉमनली एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का फंगल डिसीज नहीं है, फंगस इज नॉट कॉजिंग सच टाइप ऑफ डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, वायरल भी नहीं है। तो ये कौन सा है? पैरासिटिक। पैरासिटिक इसलिए क्योंकि ये जो भी वोकेरिया है इसका वर्म आपके शरीर में जाकर रहता है, वहां पे रिसाइड करता है, मतलब वो एक तरह का एंडोपैरासाइट है। ठीक है, देन इसके बाद में नंबर 7 इज सेमोलिना टाइफीमेरियम इज ग्राम डैश बैक्टीरिया। ना सबसे पहले सेमोलिना टाइफीमेरियम ये जो भी बैक्टीरिया है ये टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। और ये जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरियाज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। दोनों में फर्क ये है कि इनको जब स्टेनिंग किया जाता है तो किस बैक्टीरिया का आउटर कवर उस स्टेन को एब्जॉर्ब करता है और कौन नहीं करता। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये ग्राम पॉजिटिव है और अगर नहीं कर रहा है तो वो ग्राम नेगेटिव है। तो यहाँ पे सेमोलिना टाइफीमेरियम ये जो भी बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब द स्टेन। उसका आउटर कवर जो है वो स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करता। Then number 8, the name typhoid has been given to typhoid fever by which scientist? कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टाइफाइड ये नाम इस फीवर को दिया हुआ है? ठीक है, तो रॉबर्ट हुक नहीं है, he is related to the discovery of cell। ठीक है, इसके अलावा कोच और S.A. वैक्समैन भी नहीं है।
यहाँ पे इसका आंसर है लुइस। ठीक है, लुइस नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसकी डिस्कवरी मतलब इन्होंने ये नाम प्रपोज किया है, कॉइन किया है। ठीक है, देन नंबर 9, रिंगवर्म इज अ डैश डिसीज। ठीक है, जब रिंगवर्म हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि रिंगवर्म नाम से पता चल रहा है कि ये एक रिंग शेप का वर्म होगा। ठीक है, लेकिन ये जो नाम इस डिसीज को दिया गया है ये एक मिसनोमर है जो आपको मिसगाइड करता है। ये किसी प्रकार के वर्म की वजह से होने वाला डिसीज नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार का फंगल डिसीज है। जो फंगस है वो आपके बॉडी के स्किन के ऊपर में या स्किन टिश्यूज के ऊपर में वो थ्राइव करता है। थ्राइव करता है मतलब ग्रो होने लगता है, जिसकी वजह से फिर आपको रिंग शेप के रेड कलर के स्पॉट्स तैयार होते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग होती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा? फंगल, क्योंकि वो बैक्टीरियल, वायरल या फिर निमेटोड इसलिए दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। निमेटोड मतलब होता है वर्म्स। ठीक है, लेकिन ये जैसे मैंने बताया आपको कि ये नाम आपको मिसगाइड कर रहा है, ये कोई वर्म से होने वाला डिसीज नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ फंगल डिसीज। एंड लास्टली एस्कैरियोसिस इज कॉज्ड बाय, एस्कैरियोसिस ये एक प्रकार का डिसीज है जिसमें एस्कैरीज एक बड़ा सा वर्म होता है जो आपके बॉडी के अंदर में थ्रू ओरल रूट ये चला जाता है। अगर आप जो है वो दूषित खाना या पानी मतलब कंटामिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम करते हो, उसके बाद में वो आपके बॉडी में चला जाता है और बॉडी में जाने के बाद में वो थ्रू डिफरेंट रूट, कभी आपके ब्लड के थ्रू, कभी आपके सलाइवा के थ्रू वो जाकर आपके इंटेस्टाइन में सेटल हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप जिस डिसीज से सफर कर रहे हो उसका नाम है एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस ये डिसीज जिस वर्म की वजह से कॉज होता है। एस्परजिलस एक प्रकार का फंगस है, ये वो कॉज नहीं करता। एजोटोबैक्टर ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो सॉइल बैक्टीरिया है। देन जो बताया मैंने आपको वोकेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो फाइलेरियोसिस कॉज करता है, एस्कैरियोसिस नहीं। ए मतलब एस्कैरियोसिस ल्यूम्ब्रिकॉइड, एस्कैरियोसिस ल्यूम्ब्रिकॉइड वो वर्म है जो एस्कैरियोसिस जैसा डिसीज आपके बॉडी में कॉज करता है। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप करके सारे के सारे जो एमसीक्यूज आपको दिए गए थे एज अ पेपर या फिर टेस्ट, तो वो हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद में जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो हम हमारे आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।